अब बात आती है कि कौन सा ईटीएफ सर। ईटीएफ तो इतने सारे हैं, कौन सा ईटीएफ बिगनर के लिए अच्छे रहेंगे उसकी भी बात करूंगा, बताऊंगा। बहुत अच्छे मूड में हूं आज, बहुत अच्छी चीज बताऊंगा, वीडियो को देखते जाओ आप पूरा। क्योंकि बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि सर हमारे तो सर आईपीओ निकलते ही नहीं है। भैया आप गलती करते हो, इसलिए नहीं निकलते हैं आपकी बात कर रहा हूं। देखो, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपके साथ में एनएससी रजिस्टर्ड ऑथराइज्ड पर्सन राहुल कुमावत। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट में सर पहला कदम कैसे रखना चाहिए। जो लोग बिगिनर हैं, जो लोग स्टॉक मार्केट में अभी नए नए आए हैं, उनको फायदा नहीं हो रहा है या फिर आना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही सर बेहतरीन रहने वाला है। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो मैं कहता हूं आपको अगले महीने से ही फायदा शुरू हो जाएगा और आप लोग नुकसान करने से बच जाओगे। अक्सर जब नए नए लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं ना, वो अक्सर 90% लोग ऐसे होते हैं जो गलती करते हैं। सर 90% अबाउ ही रेशो मिलेगा आप लोगों को, 90% अबाउ। या किसी के कहने पर हो गया, कहीं टेलीग्राम पे देख लिया, कहीं व्हाट्सएप पे देख लिया, या किसी फ्रेंड ने सजेस्ट कर दिया, तो वहां पर अपना पैसा फंसा कर बैठ जाते हैं। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। आज पूरा स्टेप बाय स्टेप में चीज बताने वाला हूं, ईटीएफ इन्वेस्टिंग के बारे में सर, और आईपीओ के बारे में। इन दोनों चीजों से आप लोग कैसे बिगिनर से प्रो लेवल का बन सकते हैं स्टॉक मार्केट में शुरुआत के दिनों में ही। इसलिए कहूंगा वीडियो को पूरा देखना, बहुत कुछ सीख कर ही जाने वाले हो। फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लेता हूं मैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है ईटीएफ इन्वेस्टिंग और आईपीओ के बारे में। इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखना, ये एक वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो चलिए वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। चैनल के ऊपर पहली बार आए हो ना गाइस, तो सब्सक्राइब का बटन आप जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने के अंदर। चलिए वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो, आज हम बात कर रहे हैं सर ईटीएफ इन्वेस्टिंग की और आईपीओ की। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको स्टॉक मार्केट को समझाना चाहूंगा कि हम इन दोनों की बात क्यों कर रहे हैं। अक्सर क्या होता है, जब बिगिनर स्टॉक मार्केट में आता है ना, वो या तो जाता है सर ट्रेडिंग की तरफ, जाता है नहीं जाता। आपने की है ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करो, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग आपने की होगी। नए लोग जल्दी जल्दी फायदा चाहिए ना भैया, आज हमने लगाया पैसा कल फायदा चाहिए, इसलिए लोग ट्रेडिंग की तरफ जाते हैं और यहां अपना लॉस करा बैठते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन उनको मिलता है, स्टॉक से कहीं से देख लिया कुछ चीज आपने, वहां अपना पैसा फंसा दिया, पता चलता है वो स्टॉक बढ़ने की बजाय घट गया, या उसके अंदर प्रॉपर भैया एसएल के साथ में काम नहीं होता है, तो भैया मोटा पैसा फंसा के बैठ जाते हो या लॉस कर लेते हो। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। बिगिनर्स के लिए सर सबसे बेस्ट मैं कहूंगा, स्टॉक मार्केट में ईटीएफ इन्वेस्टिंग प्लस आईपीओ से बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है बताता हूं। अब देखो, सबसे पहले तो ईटीएफ की बात करते हैं। ईटीएफ होते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये क्या चीज होती है, देसी भाषा में समझाता हूं। मान लीजिए कोई स्टॉक है ए बी सी डी ई, मान लीजिए ये 5 स्टॉक है। किसी के कहने पर आपने 5 स्टॉक ले लिए। अब लेकिन आपको नहीं पता है कि कौन सा स्टॉक सर अप साइड जाएगा, कौन सा डाउन साइड जाएगा। आपने तो किसी के कहने पर ले लिए और अच्छी, अब आपको पैसा 1 साल 2 साल 3 साल पार्क करना है, तो आपको पता नहीं है ना कि 3 साल बाद कौन से स्टॉक की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। नहीं कह सकते हो सर, एक न्यूज आई स्टॉक डाउन, एक खबर आई स्टॉक डाउन, तो ये हम जज नहीं कर सकते हैं। लेकिन इन सब के अगर मिलकर एक चीज बन जाती है, उसे कहते हैं इंडेक्स। इंडेक्स कहते हैं। तो इस इंडेक्स को ही ट्रैक करता है ईटीएफ सर, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इंडेक्स को ही ट्रैक करता है। सबके इंडेक्स है। अगर मैं आपको बोलूं भारत की टॉप 50 कंपनीज के अंदर अगर आपको पैसा लगाना है, जो टॉप 50 कंपनी है उसके अंदर आपको 50 जगह पैसा लगाना पड़ेगा ना सर, उसके इंडेक्स के अंदर ईटीएफ है, बहुत सारे ईटीएफ है टॉप 50 कंपनीज के। तो आप एक जगह मात्र 200-250 रुपए के अंदर ही आप टॉप 50 कंपनियों के अंदर पैसा लगा सकते हो। 150 कंपनियां बीच के लेवल की, मिड लेवल की 200 कंपनियां, आप किसी सेक्टर वाइज इंडेक्स के अंदर पैसा लगा सकते हो। जैसे आईटी सेक्टर हो गया, आईटी के सेक्टर के अंदर आप पैसा लगा सकते हो। तो एक ईटीएफ के जरिए आपका पैसा यहां 50 कंपनियों में, 200 कंपनियों में पार्क हो जाता है सर। ये बेनिफिट मिलता है ईटीएफ इन्वेस्टिंग की। अब बात आती है कि कौन सा ईटीएफ सर। ईटीएफ तो इतने सारे हैं, कौन सा ईटीएफ बिगनर के लिए अच्छे रहेंगे उसकी भी बात करूंगा, बताऊंगा। बहुत अच्छे मूड में हूं आज, बहुत अच्छी चीज बताऊंगा, वीडियो को देखते जाओ आप पूरा। अच्छा, अब ईटीएफ के लिए माइंड आपका क्लियर हो गया कि यहां आपका लॉस होने का खतरा ईटीएफ में बिल्कुल खत्म हो जाता है सर, बिल्कुल खत्म हो जाता है ईटीएफ के अंदर लॉस होने का खतरा, खासकर बिगनर्स के लिए। अच्छा, बात आती है आईपीओ की।
अब आईपीओ में क्या किया जाए और कैसे आईपीओ के साथ में खेला जाए, क्योंकि बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि सर हमारे तो सर आईपीओ निकलते ही नहीं है। भैया आप गलती करते हो, इसलिए नहीं निकलते हैं, आपकी बात कर रहा हूं। देखो आईपीओ सबसे पहले क्यों बेनिफिट देता है उसकी बात कर लेता हूं। देखो कोई भी जब कंपनी होती है लिस्टेड होने के लिए मार्केट में आती है तो वो अपना आईपीओ लेकर आती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लेकर आती है, ऑफर लेकर आती है, तो उसके जरिए वो पैसा जुटाती है और स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है। तो यहां पर क्या होता है, एक जीएमपी होती है। भैया वीडियो डिलीट नहीं हो जाए, मैं ये बातें अंदर की बता रहा हूँ आपको। ग्रे मार्केट प्राइस होती है, अगर ये अच्छी चल रही होती है तो आपको एक लिस्टिंग गेन मिल जाता है। मान लीजिए कोई आईपीओ है जिसके स्टॉक की प्राइस 100 रुपए है, लिस्ट वाले दिन वो 120 पर लिस्ट हुआ, तो सीधा सीधा आपको 20% का फायदा मिल गया। अब ये चीजें कहाँ मिलेगी आपको सर? सबसे पहले तो हमारा टेलीग्राम का जो फ्री वाला चैनल है वो ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का जो चैनल है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाकर जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। फिर ये कोई पैसा नहीं लेते हैं हम, तो टेलीग्राम पे आप जरूर से ज्वाइन होइएगा। तो यहां पर आईपीओ का आपको ये वाला बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, आईपीओ कौन से के अंदर अप्लाई करना है? जिनकी सर जीएमपी अच्छी होगी आप उन्हीं के अंदर अप्लाई करोगे। 15%, 20%, 30% होगी, उसी के अंदर अप्लाई करना है। जिनकी जीरो चल रही है वो हम भी टेलीग्राम के ऊपर नहीं बताते हैं कि इस आईपीओ के अंदर आप रिस्क लो। तो यहां भी सर रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है आपका आईपीओ के अंदर। अच्छा, तो दोनों चीजें आपको समझ में आ गई। अब मैं बात करता हूं बेस्ट ईटीएफ्स कौन से हैं, उसके बाद में आईपीओ के अंदर कैसे निकलेगा आपके आईपीओ, वो वाली बात बताऊंगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है ना, वो चीज बताऊंगा। तो पहले हम ईटीएफ की बात कर लेते हैं, ईटीएफ की बात करते हैं। तो देखो बिगिनर्स के लिए जो बेस्ट ईटीएफ्स हैं, भारत की टॉप 50 कंपनीज यहां पर सर कवर हो जाती है निफ्टी 20 में। अब बहुत लोग बोलेंगे सर चार्ट में दिखाया करो, चार्ट में यार वो वापस बैक जाओ, लेकर आओ, दिखाओ। निफ्टी 20 आप डालोगे आपके सामने आ जाएगा। ये क्या है? टॉप 50 कंपनियां, 50 टॉप कंपनी आ जाती है भारत की। भारत की टॉप 50 कंपनियों का ईटीएफ है ये, ठीक है। इसके बाद आता है जूनियर 20। जूनियर 20 भैया इसको बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन मत समझना। ये क्या है? यहां पर जस्ट जो मैं बता रहा हूं वो एक ऐसा फॉर्मूला है, ऐसी चीज है जिसके अंदर आप पूरे भारत के मार्केट के अंदर, यूएस के मार्केट के अंदर, चाइना के मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर पाओगे बहुत लो कॉस्ट के अंदर। 250 रुपए का ईटीएफ है सर, भारत की टॉप 50 कंपनियों में पैसा पार्क हो रहा है आपका, ठीक है। जूनियर 20 है, ये है सर नेक्स्ट 50, यानी इसके बाद वाली 50 कंपनियां हैं ये यहां पर, ठीक है। और इससे मिलते जुलते और भी ईटीएफ है। ये नाम ईटीएफ का पर्टिकुलर निप्पॉन वाले हैं, ठीक है। एक आता है हमारा मिड लेवल का, मिड 150 सर 20। मिड 150 20 क्या करेगा सर? यहां पर मिड लेवल की 150 कंपनीज है सर इसके अंदर, यहां पर उसके अंदर आपका पैसा पार्क हो रहा है। आप देखिए, आप 50 कंपनियों को यहां कवर किया है, उसके बाद की 50 कंपनियों को यहां किया है, उसके बाद की 150 कंपनियों को आपने यहां कवर कर लिया है। नंबर 4 पर आएगा सर HDFC SML 250। आप लोगों को पता है मिड और स्मॉल कैटेगरी ने बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया था। ये सर आपकी स्मॉल जो कंपनियां छोटी छोटी है ना, उनकी 250 कंपनियों के अंदर टॉप लेवल की उसमें इन्वेस्टमेंट कराता है। तो क्या हुआ, आपने स्मॉल की 250 कंपनियां, मिड लेवल की 150 कंपनियां, टॉप लेवल की भी 100 कंपनियां आपने कवर कर ली है। अब आ जाओ भैया यहाँ पर MON 100 यूएस मार्केट आपने कवर कर लिया है सर इस ईटीएफ के जरिए। कोई डॉलर में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, कोई डॉलर में ही करना है, इंडियन रुपीस के अंदर ईटीएफ लो। MON 100 बहुत शानदार ईटीएफ है सर। हैंग सेंग 20 चाइना मार्केट का भैया ईटीएफ, हैंग सेंग 20, ठीक है। ये चाइना मार्केट का हो गया कवर आपका, चाइना मार्केट, ठीक है। अब आ जाता है भैया हमारे गोल्ड एंड सिल्वर। बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है इन्होंने। जो लोग टेलीग्राम पे थे उन लोगों को पता है 5 महीने के अंदर ही कहां से कहां रॉकेट बनवा दिया है हमने गोल्ड एंड सिल्वर को। तो गोल्ड एंड सिल्वर बीज आप लोग देख सकते हो। इसके बाद भी कुछ यहाँ पर सेक्टर वाइज आ जाते हैं, जैसे IT बीज हो गया है ना, ठीक है। IT बीज के अलावा यहाँ पर हो गया है हमारा डिफेंस सेक्टर का ईटीएफ, तो एमओ डिफेंस हर साल अच्छा रेस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है। एक होता है बेहतरीन ईटीएफ के अंदर मैंने उसको शामिल कर लिया है मेरे, एमओ कैपिटल। इसकी क्या खासियत है? जो मार्केट में कैपिटलाइजेशन कंपनीज है ना, जो कैपिटल AUM फंड रखती है, इधर से उधर करती है, उन लोगों का भी ईटीएफ है एमओ कैपिटल सर, बहुत अच्छा ईटीएफ है। तो ये सारे ईटीएफ सर फोटो ले लेना, यहाँ स्क्रीनशॉट वीडियो रोककर, ये जिंदगी के अंदर रख लो। 1 साल के अंदर कहां से कहां पहुंच जाओगे सर। मैं कहता हूं जिंदगी में कभी नुकसान नहीं करोगे, इतनी तो गारंटी है, नुकसान नहीं करोगे स्टॉक मार्केट के अंदर। तो ये रही बात ईटीएफ्स की, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे आईपीओ की।
अब बहुत से लोग कहते हैं सर आईपीओ हमारे निकलता ही नहीं है, आईपीओ हमारे निकलता ही नहीं है। देखो गलती अक्सर लोग क्या करते हैं मैं बताता हूं। आईपीओ के अंदर गलती क्या करेंगे, देखो इसके अंदर कैटेगरीज होती है, रिटेल हो गया, ठीक है। अक्सर लोग रिटेल के अंदर पैसा लगाते हैं जिसके अंदर नीड होती है तकरीबन 14,000 रुपए के आसपास की, ठीक है, 14,000 के आसपास की नीड होती है। फिर आता है सर स्मॉल एचएनआई, ठीक है, एक होता है बिग एचएनआई, ठीक है। ये मेन 2-3 कैटेगरीज होती है, और भी कंपनीज के होते हैं, तरह तरह के होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं लोग, आईपीओ आया सर, ग्रो का आईपीओ आया, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, तो रिटेल के अंदर हमने तो 14,000 रुपए लगा के बैठ गए। अब सर आप अकेले नहीं हो लगाने वाले, उसके अंदर सबसे पहले देखना होता है कितने का ऑफर कंपनी लेकर आ रही है, उसके अंदर से डिस्ट्रीब्यूट होगा। फिर अब रिटेल कैटेगरी के लिए कितना एक्वायर किया है कंपनी ने, अब रिटेल के अंदर 14,000 रुपए है, 14,000 सर आप, मैं कहता हूं फैमिली मेंबर्स के अकाउंट से भी लगाओ। फैमिली में मान लीजिए आपके 4 मेंबर हैं, तो 4 मेंबर के अकाउंट से आप अप्लाई करो, तो यहां पर आपके ओपन होने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा मिल जाएगी आपको। अगर फंड कम है, रिटेल के अंदर जाना चाहते हो, तो 4 से 5 अकाउंट से अप्लाई करो। हाँ, एक यूपीआई ना हो, अलग अलग अकाउंट हो, अलग अलग पैन आधार से वो लिंक होने चाहिए, ठीक है। स्मॉल एचएनआई में क्या है, मिनिमम सर 2 लाख रुपीज चाहिए अमाउंट। अब इसके अंदर भी सर सबसे ज्यादा भीड़ आती है, क्यों आती है, रिटेल से ज्यादा आजकल स्मॉल एचएनआई के अंदर आने लग गई है, क्योंकि 2 लाख का अमाउंट यार हर कोई यहाँ पर लगा देता है। तो मैं पिछले कुछ समय से देख रहा हूँ कि यहाँ पर क्या फायदा ज्यादा होता है, अगर 20% भी लिस्टिंग गेन मिल गया तो 40,000 का फायदा सीधा सीधा ले जाएगा आदमी यार। तो स्मॉल एचएनआई के अंदर सर सबसे ज्यादा भीड़ आती है, रिटेल से ज्यादा आने लग गई है आजकल। रिटेल में फिर भी कम आती है, स्मॉल एचएनआई में बहुत ज्यादा आ गई है। फिर आता है सर बिग एचएनआई, जिसके अंदर 10 लाख की नीड होती है, एक अप्रोक्स 10 लाख कुछ रुपीस की होती है। इसके अंदर हालांकि फिर भी भीड़ कम है आईपीओ के अंदर 10 लाख वाले में, क्योंकि हर कोई अप्लाई नहीं कर पाता ना, यहाँ भीड़ कम आती है। अच्छा, यहाँ पर क्या है, खुलने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा हो जाती है। हो सकता है आपकी 3 लाख का माल निकल जाए, हो सकता है 4 लाख का निकल जाए, हो सकता है 2 लाख का ही निकले। तो यहाँ पर आपके निकलने की श्योरिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो वहां आपको प्रॉफिट हो जाता है जीएमपी के अकॉर्डिंग। अब ये सब चीजें कहाँ देखने को मिलेगी, कब एंट्री लेनी है, कौन सा आईपीओ बढ़िया है, इसके लिए सर हमारा टेलीग्राम चैनल आप, मैं कहता हूँ ज्वाइन कीजिए सर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जाकर ज्वाइन कीजिएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद था। स्टॉक मार्केट में पहला कदम कैसे रखना है, ईटीएफ इन्वेस्टिंग, दूसरा आईपीओ की तरफ, तीसरा आपको झांकना ही नहीं है किसी चीज की तरफ जब तक आप अपना एक अच्छा खासा प्रॉफिट ना बना लो। तो आई होप, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, कमेंट करके बताना यार कैसा लगा है वीडियो। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।